कि मध्यकाल पर इतना लिखा जा चुका है, इतना बोला जा चुका है कि ऐसा लगता है कि क्या अब रह क्या गया है। ऐसा क्या है कि मध्यकाल पर बात हो रही। अभी पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ, तो एक लंबा इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में मैंने एक ऐसी बात कही थी कि पगलाए हुए घूम रहे हैं लोग। तो उस इंटरव्यू में ऐसे बात आई तो कि आप तो अध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो अध्यापन के क्या अनुभव है, आपसे विद्यार्थियों को क्या मिला, विद्यार्थियों से आपको क्या मिला, इस तरह का एक प्रश्न पूछा। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने एक बात कही। तो मैंने एक उदाहरण दिया। मैंने कहा मैं पीएचडी में सबसे कम पीएचडी मैंने कराई है। पीएचडी ही मैं नहीं कराता था, बहुत कम। कारण क्या था? मैं कहता था कि विषय मैं दूंगा। तो बल्कि वो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा सर ये कुछ ज्यादती नहीं करते आपकी जबरदस्ती की, मैं टॉपिक दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, ज्यादती नहीं। मैंने कहा मैं एरिया पूछता हूँ, विद्यार्थी से एरिया पूछ लेता था कि तुम किस एरिया में काम करना चाहते हो, मध्यकाल में करना चाहते हो, आधुनिक काल में करना चाहते हो, कविता में करना चाहते हो, नाटक पर है, उपन्यास पर है, एरिया तुम बता दो, विषय में बताओ। तो एक बार एक स्टूडेंट जामिया की नहीं थी, एमए किया था जेएनयू से, पीएचडी करने जामिया आ गई। अब मुझसे मिली, लड़की थी वो, हालांकि इंटरव्यू में लड़की नहीं बोला है, छात्र बोला है कि एक छात्र। तो उसने कहा था मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि करो। तो तय करके आई थी विषय। कहा मैं कबीर पर काम करूँगी। मैंने कहा करो। अब देखो बता दिया कबीर। मैंने कहा ठीक ओके कबीर काम करो, लेकिन विषय मैं दूंगा। तो कह सर दीजिए। मैंने विषय दिया उसको, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और कबीर की कविता। अब वो लड़की जो भागी है वापस लौट कर लाई आई। उसने कहा कि लोगों ने पूछा कि भाई क्यों क्या हुआ? कह सर तो ऐसा विषय दे रहे हैं कि हमें तो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और कबीर की कविता। तो कबीर की कविता तो बाद में आएगी, अर्थव्यवस्था पहले आएगी। अब मध्यकाल की अर्थव्यवस्था पहले पढ़ो, तो आप अर्थशास्त्र में जाओ। तो अब कौन करेगा? तो अब उस इंटरव्यू के बाद से मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं, कुछ लोग तो मिले भी दिल्ली आकर, कहा ये चैलेंज के रूप में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, हम इस पर काम करेंगे। हमने कहा करो, क्या कुछ बताइए। मैंने कहा क्यों बताऊं भाई क्यों बताऊं, विषय बता दिया बस भाई, विषय मैंने बता दिया, अब मैं क्या बताऊंगा। अब काम करो, उसके बाद बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तब बताऊंगा। अब अभी से मैं तुम्हें सब बता दूं तो ऐसा करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो फिर क्या तुम किस बात पर रिसर्च करोगे भाई? काहेगा रिसर्च भैया? इस तरह की बातें मैं करता था, इस तरह का विषय। तो क्यों मैं कबीर पर ही कुछ बात करता हूँ, क्योंकि बाद में लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सर ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि इस तरह का काम होना चाहिए कबीर पर। तो कबीर पर ज्यादातर जो काम हुए हैं आप लोगों ने देखा होगा, किताबें पढ़ते होंगे, तो आध्यात्मिक ढंग से काम हुआ। कबीर में ये है, भक्त हैं कवि, संत कवि हैं, निर्गुण धारा के हैं, निर्गुण ब्रह्म है, और फलाना है और ठिकाना है, और हठ योग है, फलाना, मतलब यही सब बात है कबीर के बारे में। इधर तो ध्यान क्यों नहीं जाता भैया? अर्थव्यवस्था। क्योंकि कबीर मात्र कवि नहीं है, ध्यान दीजिए, वो गृहस्थ भी तो थे, एक सामान्य मनुष्य भी थे, और मजदूर थे, काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, बाल बच्चेदार थे, पत्नी थी, बच्चे थे, बेटा था। तो ये घर कैसे चलाते रहे होंगे? नहीं,
कविता से कहीं घर चलता है? तो आखिर वो जो कपड़ा बुनते रहे होंगे, उसको बेचते रहे होंगे, उससे कुछ पैसा मिलता रहा होगा तो घर चलता रहा होगा। तो क्या ये जो संघर्ष था उनका, क्या इसका रिफ्लेक्शन नहीं है? क्या उनकी कविता में क्या नहीं आया होगा? क्या आया तो जरूर होगा, लेकिन अब इस पर ध्यान नहीं जाएगा, अध्यात्म पर चला जाएगा सीधे। और ये विचार आया जब मैं उपन्यास अपना लिख रहा था, जब उपन्यास पर काम कर रहा था मैं, झीली झीली मेरी सरिया। तो जब ये उपन्यास लिख रहा था तब मुझे लगा, मैंने कहा यार आज जो यहाँ बुनकर हैं बनारस में, जिस तरह का झेल रहे हैं ये जीवन, जिस तरह का संघर्ष ये कर रहे हैं, तो क्या कबीर ने नहीं किया होगा? उस जमाने में 800-500 साल पहले, उस समय तो हालात और भी खराब रहे होंगे। तो कबीर को उस दृष्टि से क्यों न देखा जाए? कबीर के बारे में इतने भ्रम फैलाए गए, इतने भ्रम कि वो नस नस में इंजेक्ट हो गए हैं हमारे, जैसे इंजेक्शन लगा दिया जाए, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो भ्रम क्या है? वो भ्रम शुरू हो जाता है कबीर के जन्म से लेकर, कबीर की पैदाइश से लेकर वो भ्रम शुरू हो जाता है। मतलब ये लिखा हुआ है किताबों में, विद्यार्थी पढ़ता है, अध्यापक पढ़ाता है, और ये बस गया। क्या? कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अब ये एक ऐसा वाक्य है, ये एक ऐसा कबीर के बारे में आज तक मेरी बात ये समझ में आई नहीं कि ये किसने रिसर्च की इस बात की, कौन सा स्कॉलर है, कौन सा शोधकर्ता है जिसने इस बात की रिसर्च की? कैसे पता चला कि कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ? क्या सबूत क्या है इसका? अच्छा यही नहीं, अब ये भी है उसमें कि क्योंकि विधवा है वो स्त्री, तो अगर बच्चा पैदा हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा तो बड़ी बदनामी होगी, अपमानजनक है। तो लहर तारा जो तालाब था वहां ले जाकर बच्चे को फेंक आती है वो, मतलब नदी तालाब के किनारे छोड़कर। चलिए आप कल्पना कीजिए कि क्या ये बात सही हो सकती है? क्या ये बात सही हो सकती है क्या? मैं मेरे विचार से तो नहीं, गलत है, रॉन्ग टोटली। पहली बात तो यही है कि जिस स्त्री ने जन्म दिया है कबीर को, वो विधवा थी, ये बात समझ में आ गई। ब्राह्मणी थी, ये क्या मतलब हुआ? लहर तारा जिसका जिक्र आता है वो एक तालाब, हालांकि वो सूख गया है, अब वहां घर बन गए हैं। कबीर के जमाने में लहर तारा एक गांव भी था, गांव था, तो उस गांव में ब्राह्मणों के कितने घर रहे होंगे? अब ये मेरे खुराफात है, देखो ये एक उपन्यासकार की खुराफात, ये सवाल उठा रहा है। हो सकता है एक आध घर रहा हो, वैसे वो था बुनकरों का गांव, वहां बुनकर ही थे, आज भी बुनकर ही ज्यादा है वहां, वीवर्स है, कपड़ा बुनने वाले। अब एक ब्राह्मणी आ गई वहां, वो भी विधवा है, और उसके गर्भ से कबीर पैदा हो रहे हैं, अब वो फेंकने जा रही है लहर तारा में। तो अब कल्पना कीजिए कि उस समय में जो बिजली तो थी नहीं, बिजली, इसका मतलब उस गांव के किसी आदमी को पता था क्या कि किसी ब्राह्मणी के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है? कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति था जिसको ये पता था? अच्छा पता था तो उसको कैसे पता कि आज पैदा होगा, कि आज रात में पैदा होगा? क्योंकि पता रहा होगा
तो वो लालटेन वोल्टेन जलाकर, दिया हुआ जलाकर देखता रहा होगा कहीं से, ये लेकर भागेगी चल आपकी तरफ, है उसी ने देखा हो। अरे भाई किसी ने देखा होगा ना, तो उसका नाम क्यों नहीं रिसर्च स्कॉलर ने ढूंढा कि हाँ फला नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको अपनी आंख से देखा था। भाई ये प्रमाण होता तब हम मान लेते। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों फिर ये कहानी क्यों गढ़ी गई? देखिए ऐसे तमाम लोग हुए हैं, ऐसे तमाम लेखक हुए हैं जिनके माता पिता का पता नहीं है, लेकिन आप अगर विदेशी लेखकों को पढ़िए उनका जीवन परिचय, तो विदेश में भी, बाहर के देशों में भी ऐसे लेखक हैं जिनके माता पिता का पता नहीं है ना। खुद हेमिंग्वे का पता नहीं कि अमेरिका का जो बहुत बड़ा उपन्यासकार हुआ है हेमिंग्वे, उसके माता पिता का पता नहीं, लेकिन वहां तो ये लिख दिया जाता है कि ये बच्चा अनाथ, ऑर्फन कह देते हैं ना उसको, अनाथ मतलब कुछ नहीं पता है माता पिता का, ये फलां साहब ने किसी ने पाया। यहां ऐसा नहीं लिखा जा रहा है, यहां बाकायदे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए और लाहौर तारा में ले जाकर फेंका। क्या बकवास है। अब इसमें पॉइंट है, देखो देयर इज अ पॉइंट। पॉइंट क्या है? ब्राह्मण, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्त्री भी मिली तो कौन मिली? ब्राह्मण। यानी यह सिद्ध करने की कोशिश जन्म से ही शुरू हो गई कि यह साबित करो कि ये मूलतः तो ब्राह्मण था। कभी भाई अगर मां ब्राह्मण है तो बेटा जो पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही तो होगा। आप समझ गए चालाकी किसकी है इसमें? ब्राह्मणों की। कबीर को ब्राह्मण साबित करो। मतलब आज भी तो यही हो रहा है, आज भी तो यही हो रहा है ना कि मूल रूप से भारत में सभी लोग हिंदू हैं, है? मूल रूप से कबीर ब्राह्मण। सारा षड्यंत्र यह ब्राह्मणवादियों का है। तो जन्म से शुरू हो गया ब्राह्मण। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। तो फिर आगे फिर एक कहानी आती है, क्या? गुरु। गुरु कौन होंगे कबीर की? अब गुरु भी ब्राह्मण। देखिए मजे की बात, देखिए गुरु भी ब्राह्मण। रामानंद। रामानंद, ये रामानंद है कौन? ये रामानंद के लोग जो हैं तुलसीदास तक के जमाने में थे। रामानंद, रामानंद। अब उसकी कहानी देखिए। कबीर गए, कहा कि हमको शिष्य बना लीजिए, मना कर दिया। अजी अब वहां जुलाहा हो गए कबीर। अब वहां ब्राह्मण नहीं रहे, ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हो। देखिए कैसे ट्विस्ट करते हैं ऐसे लोगों को। उपन्यासकार तो उनको होना चाहिए था, हम झूठे हो गए। ये बहुत बड़े उपन्यासकार थे सब, है ना? कैसे ट्विस्ट किया। देखिए कि अब जब शिष्यत्व ग्रहण करने गए तो कहा तुम तो जुलाहो, और जुलाहा जो है मुस्लिम समाज में, जुलाहा सबसे नीची जात का है। मुसलमानों में जाति भेद बहुत है। इस पर मेरा एक उपन्यास ही है, कुठाओं नाम से मेरा एक उपन्यास है, जिसमें मुस्लिम समाज में जातिवाद, इस पर उपन्यास लिखा है। जुलाहा को बुनकर, इसीलिए बुनकर, मैंने अपने उपन्यास में बुनकर लिखा है। हालांकि जुलाहा भी लिखा है। जुलाहों के बारे में एक मसल है गाँव में, एक कहावत है जुलाहों के बारे में कि जुलाहे बेगुनाहे 50 जूता। यानी जुलाहा कोई गुनाह न करे, कोई अपराध न करे, तब भी 50 जूता मारो, तो इतना नीच है। तो अब रामानंद कहते तुम जुलाहे हो, तुमको हम शिष्य नहीं बनाएंगे। अब उपन्यासकार, ये उपन्यासकार से सब ट्विस्ट करते हैं
इनको लेटा देते हैं ले जाकर सीढ़ी पर, सीढ़ी पर लेटा देते हैं ना। वो पंचगंगा घाट, हालांकि किताबों में दशाश्वमेध घाट लिखा हुआ है, हाँ वो गलत है, वो पंचगंगा घाट, हालांकि वो भी गलत है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। कल्पना कीजिए आप कि सीढ़ी पर लेटे हुए कबीर, और भोर का समय, अंधेरा है, क्योंकि रामानंद स्नान करने गए हैं, वहां नहाने जाते थे सुबह सुबह अंधेरे में। अब रामानंद को दिखाई नहीं पड़ रहा है, आदमी लेटा हुआ है सीढ़ी पर, रामानंद को दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वो पैर रख देते हैं और पैर पकड़ लेते हैं कभी, कहते हैं बस आप गुरु हो गए मेरे, आप मेरे गुरु हो गए, कि अपने चरण आपने मेरे ऊपर रख दिया, आपका चरण छू लिया हमने, अब तो गुरु आपको बनना मेरा गुरु हो गए। अब ये दृश्य कौन देख रहा था? ये कुछ दिमाग काम करता है इस पर? नो, मेरा दिमाग तो नहीं काम करता, मेरा दिमाग तो मानने में तैयार नहीं है। लेकिन फिर वही कि गुरु कौन बनेगा? ब्राह्मण। पैदा हुए ब्राह्मण, गुरु बना ब्राह्मण। इसके पीछे क्या कारण था? दरअसल रामानंद ने ये जो चलाया, ये जो भक्ति आंदोलन चला, इसीलिए भक्ति आंदोलन को दोबारा जरा ढंग से पढ़िए, और भक्ति आंदोलन को समझने के लिए साहित्य की किताबें तो पढ़ चुके आप, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास फलाना ढिकाना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस पछड़े में नहीं पड़े हैं, कबीर पर इतनी मोटी किताब है उनकी, लेकिन ये उनके भी दिमाग में नहीं आया, जबकि वो द्विवेदी जी आगे बढ़े हुए हैं शुक्ल जी से। कबीर पर किताब लिख रहे हैं, तमाम जातियों के बारे में लिख रहे हैं, कबीर कैसे कन्वर्टेड थे, ये थे वो थे। हाँ, वो तो यहाँ भी ढूंढ लाए कि वो जो स्त्री थी वो जुलाहिन थी, ये ढूंढ लाए हैं द्विवेदी जी। हाँ, कुविंद कन्या, हाँ ये तो लिखा है ना कुविंद कन्या, कि कुविंद स्त्री कुविंद थी, कुविंद, कुविंद और कोविंद में कभी कभी भ्रम हो सकता है, कोविंद भी वही है, कुविंद है, कुविंद ही है। कन्या और एक यवन पुरुष के संबंध से पैदा, ये कबीर उनकी द्विवेदी जी की थ्योरी है। द्विवेदी जी ब्राह्मण से तो बचे हैं वहां पर, वो है ना, तो वो कहते हैं, लेकिन वो दूसरा खेल खेलते हैं, वो कहते हैं कुविंद कन्या है और यवन, यवन यानी मुसलमान, कि पुरुष मुसलमान है, और जो कन्या है वो कुविंद है, जुलाहिन है, कपड़ा बुनने वाली, बुनकर। हाँ, और तमाम बुनकरों की विभिन्न जातियों प्रजातियों का उल्लेख करते हैं, और ये फिर भूल जाते हैं द्विवेदी जी, हमारे सबके प्रति सम्मान है, आदर है हमारे, मैं तो द्विवेदी जी से मिला भी हूँ, हालांकि पूछा नहीं, साहस नहीं हुआ कि मुझसे बहस करूँ मैं, लेकिन मैंने मन तो था कि बहस करूँ मैं उससे, कि ये सारे जातियाँ जो थी ये तो मुसलमान हो गई थी, धर्म परिवर्तन कर लिया था। जब धर्म परिवर्तन कर लिया था तो कहा कि वो हिंदू रह गई, फिर वो, अगर इन जातियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, मुसलमान हो गए थे, तो मुसलमान है फिर। तो सीधे सीधे कहो यार कि माँ बाप जुलाहे थे, जुलाहे घर में पैदा हुए। तो चक्कर क्या हुआ है कि रामानंद, ये जो भक्ति आंदोलन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की किताबें पढ़िए, इतिहास की किताबें पढ़िए, केवल साहित्य नहीं, तब पता चलेगा कि ये वो दौर था जबकि धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा था और धर्म परिवर्तन हुए, है ना। और रामानंद जो भक्ति आंदोलन ये जो चला रहे थे ना, जो दक्षिण से फिर उत्तर में चले गए, तो जिस उम्मीद से लेकर गए थे ये भक्ति आंदोलन, वो उनका पूरा ही नहीं हुआ, वो पूरा ही नहीं हुआ। वो भक्ति आंदोलन तो उसी
शैली में चलाना चाहते थे, जिस शैली में हमारे यहाँ के ब्राह्मण चलाते रहे हैं कि भक्ति करने का और मंदिर में जाने का अधिकार तो सिर्फ सवर्णों को है। ये जो दलित उड़ित हैं ये कैसे जाएंगे? अब इधर थोक के भाव, कबीर, रैदास, दादू, नाना, ये सब जो पैदा हो गए, तब भी कुछ दिनों तक रामानंद इस आशा में बैठे रहे कि चलो अब रास्ता खुलेगा। लेकिन जब इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी ब्राह्मणों को ना, तब रामानंद खटक गए कि ओ ये तो गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा इन लोगों को, न मौलवियों को छोड़ा, न पंडितों को छोड़ा, सबको गाली देने लगे, सबके खिलाफ लिखने लगे। तब ये रामानंद का जो ये ट्विस्ट वाला जो उपन्यासकार उनके अंदर रहा होगा ब्राह्मणों के अंदर, वो गड़बड़ाने लगा। तो आप देखिए, जन्म की कथा में ब्राह्मण घुसाया, फिर गुरु की कथा में ब्राह्मण घुसाया। तो कबीर के जीवन भर को देखिए आप, इसी में बीता। और अब अंत में आ जाइए। अंत वाला जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी अंत की वजह से मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि कबीर की कविता को मध्यकाल की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर देखना चाहिए। वो कबीर के जीवन का जो अंत है, अंत यानी मृत्यु कबीर। अब इसके बारे में भी जो किताबों में लिखा है, क्या लिखा है? मगहर में मरे थे ना। अब देखिए, मरे मगहर में, ठीक है, कोई बात नहीं, मगहर में समाधि भी है उनकी, और 2 समाधियां बनी हुई है मगहर में। एक में मुसलमान जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, एक में हिंदू जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, 2 बनी हुई है। हाँ, अब इसमें क्या है, कबीर क्यों गए? तो बस ये है असली पॉइंट कि कबीर काशी से मगहर क्यों गए। तो किताबों में क्या लिखा हुआ है? चैलेंज देने के लिए गए। चैलेंज किसको दे रहे हैं? राम को, ईश्वर को, राम को चैलेंज कि जब काशी मरी है, हम काशी में मरेंगे तो रामा ही कौन ने हो रहा, यह है ना उनकी पंक्ति, रामा ही कौन ने हो रहा, कि राम का फिर क्या एहसान है हमारे ऊपर। क्योंकि काशी के बारे में तो ये है कि काशी में जो भी मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। बनारस में जो भी मरेगा, मैं तो सोच रहा हूँ मैं बनारस जाके मरूं यार, ताकि स्वर्ग और मिल जाए। हाँ, वैसे स्वर्ग नहीं मिल रहा है मुझे, चाहे मैं बनारस में मरूं चाहे मक्का में मरूं, तब भी नहीं मरेगा, मिलेगा स्वर्ग। जाना तो जहन्नम में ही है, नरक में ही जाना। तो काशी में तो जो मरेगा उसी को स्वर्ग मिलेगा। हाँ, मगहर में जाकर मरेगा। मगहर की तो बड़ी विभत्स वर्णन है मगहर में। मगहर में जो मरेगा उसको तो नरक का जो सबसे निकृष्ट वाला हिस्सा है ना, वहां डाला जाएगा। तो कहते हैं कि काशी में तो जो मरेगा वो सभी को स्वर्ग मिलेगा। तो अगर मैं मरूंगा और मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो फिर राम का एहसान क्या है इसमें? जीवन भर मैं पूजा करता रहा, जीवन भर भक्ति की मैंने भगवान की। हाँ? अब इतनी भक्ति करने के बाद यहां मरने को स्वर्ग मिलेगा? अरे वहां मरे, वहां जाकर मरेंगे और स्वर्ग मिले तब हम जाने। हम मगहर में मरे जाकर और फिर स्वर्ग मिले, तब राम का कुछ एहसान होगा, भगवान का कुछ एहसान। उनके राम ये राम नहीं है। कबीर के जो राम है वो दशरथ के बेटे राम नहीं। हाँ, ये भी ध्यान रखिए, जब राम कहा जा रहा तो ये राम नहीं है ना। इसको स्वयं कबीर ने कह दिया है कि दशरथ सुखते हूँ लोग बखाना, राम नाम के मरम है आना। कि दशरथ के बेटे राम का बखान सब करते हैं, लेकिन जो मेरा राम है उसका मर्म दूसरा है, उसका अर्थ दूसरा है, ये कहते हैं। तो ये वाले राम नहीं।
12। अब ये भी विचारणीय है कि क्या वाकई इसलिए गए थे क्या वो? क्या इसीलिए गए थे क्या मगहर? राम को चैलेंज देने के लिए? क्या लगता है वो इसीलिए गए होंगे? अच्छा, अगर इसीलिए गए थे, मान लो एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि चलो भाई इसीलिए गए, तो मगहर जाकर क्या कबीर खुश थे? क्या प्रसन्न थे मगहर जाकर? तो खुश होना चाहिए। काशी छोड़ के मगहर चले आए, बड़े खुश होते। तो क्या खुश थे? कबीर, एक तो कबीर के साथ दिक्कत यह है कि वो श्याम सुंदर दास के ग्रंथावली पढ़ते हैं वो, कबीर वही अवेलेबल है, वही सिलेबस में लगा रहता है, उसी को पढ़ते हैं। मगहर में कबीर, एक लाइन है कबीर, मैं कबीर की पंक्ति कोट कर रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए कि क्या वो सुखी थे। उनकी एक पंक्ति है कबीर की कि तजिले बनारस मची गई भोरी। अभी कबीर लिख रहे हैं, ये कबीर का है, मैं अपने से बनाकर नहीं बोल रहा हूं। कह रहे हैं बनारस को छोड़ना मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बनारस जो छोड़ दिया मैंने, काशी जो मैंने छोड़ दिया, तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। यार, जो आदमी राम को चैलेंज देने के लिए काशी छोड़कर सीधा तान के मगहर जाएगा, वो वहां जाकर ये कहेगा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने काशी छोड़ दिया। ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं कबीर। इसका मतलब कबीर दुखी थे वहां। ये एक जगह और कहते हैं कबीर, एक बात का और अफसोस प्रकट करते हैं कबीर मगहर जाकर कि यहां कोई आत्मीय जन नहीं है। देखो, परदेश में कोई आत्मीय नहीं मिलता। कबीर की लाइन है, बिरले दोस्त कबीर के। ये मगहर में लिखा है कि बिरले दोस्त कबीर के, कि यहां दोस्त नहीं है कोई। अपना सुख दुख किससे बांटे भाई? जहां आदमी पुश्तैनी रहता है, जिसके बाप दादा जहां रहे, जिस गांव में, जिस शहर में, वहां आपके आस पड़ोस में दोस्ती मित्रता होती है, जान पहचान होती है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। और अगर आप नई जगह जाकर बस जाएं तो वहां कौन मिलेगा? तो कहते हैं बिरले दोस्त कबीर, यहां तो कोई बिरला एकाध कोई मिल जाता है जिससे बोल बतिया लेते हैं, वरना यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है मेरा, कोई आत्मीय ही नहीं है मेरा। ये कबीर कह रहा है। तो जो व्यक्ति दुखी, इतना दुखी है मगहर जाकर, तो यार लौट क्यों नहीं गए फिर काशी? क्यों दुखी हैं आप? फिर छोड़ना ही नहीं चाहिए था काशी, फिर यहां क्यों आ गए मगहर? यही वो विषय जो मैंने कहा अर्थव्यवस्था वाला, वो यहीं से शुरू होता है। वो मध्यकाल पर इरफान हबीब की किताबें पढ़िए, बहुत बड़े इतिहासकार। जदुनाथ सरकार, हालांकि जदुनाथ सरकार एकांगी इतिहासकार थे, एक पक्षी। ताराचंद, वो भी एक पक्षी थे, लेकिन पढ़ना चाहिए। और एक तीन रूसी लेखकों ने मिलकर एक किताब लिखी है भारत का इतिहास, हिंदी में भी अवेलेबल है ना, उसको थोड़ा सा पढ़िए। मैं जब इस उपन्यास पर काम कर रहा था बनारस में, तो एक चीज मैंने देखी कि बुनकरों में सर्वाधिक पलायन बुनकरों ने किया है, और आज भी पलायन जारी है। पलायन जानते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पलायन, माइग्रेशन, है ना। क्योंकि वो पूरा इलाका बुनकरों का है,
बनारस, बस्ती, खलीलाबाद, है मोहम्मदाबाद, मगहर, मऊनाथ भंजन, कोपागंज, दोहरी घाट, ये पूरा इलाका आजमगढ़ जिला, गोरखपुर जिला, बस्ती जिला, बनारस, मऊ, ये सब बुनकरों का गढ़ है। और बनारस के आजकल तो मेरे उपन्यास में है कि बनारस के बुनकर, वो जो नायक है वो मऊ जाता है अपना भाग्य आजमाने के लिए। बहुत से मऊ के जो बुनकर हैं वो बनारस में रहते हैं, बनारस के मऊ चले जाते हैं, मगहर चले जाते हैं। क्यों? आज जब पलायन की स्थिति है तो उस समय क्या स्थिति रही होगी। अब आप थोड़ा सा अर्थशास्त्र की तरफ देखें, अब इकोनॉमिक्स में जाते हैं। प्राचीन काल में जो खरीद फरोख्त, क्रय विक्रय का क्या सिस्टम था, ये अर्थशास्त्र की भाषा में वस्तु विनिमय, यानी एक वस्तु देंगे आप, उसके बदले में आपको दूसरी वस्तु मिलेगी। ये सिस्टम प्राचीन काल में तो था ही, ये बहुत बाद तक था। मैंने तो देखा है, क्योंकि मेरा बचपन जो है वो मध्य प्रदेश में बीता है। मैं पैदा तो इलाहाबाद में हुआ हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में बचपन, तो मुझे पता है कि हमारा आदिवासी क्षेत्र था, तो हमारे गांव में किसी के घर में पैसे नहीं होते थे, हमारे घर में होते थे, क्योंकि मेरे पिता व्यापार करते थे, तो हमारे घर में तो पैसा मिल जाता था, सिक्के, क्वाइन या नोट वोट, हाँ 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का नोट, 100 का नोट तो देखने में मिलता नहीं था, लेकिन 10 तक का नोट। लेकिन अन्य घरों में पैसे नहीं होते थे। रविवार के दिन, संडे के दिन हमारे गांव से काफी दूर नर्मदा नदी को क्रॉस करके एक बाजार था, वहां बाजार लगता था, तो गांव के स्त्री पुरुष सब गल्ला जो है सड़क के ऊपर लाद कर ले जाते थे, हैं? और दुकान में गए वहां और गल्ला रख दिया और सामान बता दिया, हमको नमक चाहिए, मिट्टी का तेल। 2 मुख्य जरूरतें होती थी, नमक और मिट्टी का तेल। मिट्टी तेल दिया जलाने के लिए, रोशनी के लिए, और नमक खाने के लिए। तो और भी दुनिया भर के सामान, हल्दी, धनिया, मतलब मसाला जो भी है, तो सामान बता दिया और गल्ला रख दिया। तो वो जो दुकानदार होता था गल्ले को उठा कर देखता था कि कितना है ना। कभी कभी वो तौलता नहीं था, नपना होते थे, नपना से वो नापते थे। अब उसकी समझ में आ गया कि इतना गल्ला है, तो उतने भर का सामान को दे देता था। ज्यादा मांगता था तो मना कर देता था, कहता था नहीं नहीं इतने भर का है, बस ले जाओ। ये वस्तु विनिमय था, है ना। अब अगर आप उस समय का इतिहास पढ़िए, 13वीं 14वीं शताब्दी का, उस समय बाजार बनने शुरू हुए थे। ये जो आज बाजार देख रहे हो ना, ये बाजार पहले नहीं था, पहले इस तरह के बाजार नहीं होते। यानी क्वाइन में लेन देन, क्वाइन में या नोट से लेन देन का सिस्टम ये पहले नहीं था। अब कल्पना, आप कबीर पर जाइए आप, कि कबीर कपड़ा बुनते रहे होंगे तो उसके बदले में क्या मिलता रहा हो, सामान मिलता रहा होगा। मान लीजिए किसी को चादर बुनवानी है, अब जाड़ा आ रहा है तो मोटी चादर, रजाई गद्दा तो कहाँ होता था, तो कोई गया कबीर से कहा कि भाई एक चादर बुन दो मोटी, बुन दिया कबीर। अब जब चादर लेने गया वो, तो पता चला कि गेहूं लेकर जा रहा है। चादर लिया, गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, मक्का दे दिया, जिसके पास जो है। अरे लोग पशु भी देते थे, बकरा दे दिया, गाय तक दे देते थे लोग,
गाय भी देते थे लोग, ये गाय रख लीजिए, हमको ये दे दीजिए, है ना। तो ये सब मिलता था। और मैं चूंकि देखा है बचपन में, तो अपने अनुभव से बता रहा हूं मैं कि जो दिया जाता था वो ज्यादा ही होता था, कम नहीं होता था। मान लीजिए ये टी शर्ट तुमने पहनी है, हम मान लीजिए कि ये 1000 रुपए की है, तो हम जो सामान इसके बदले में तुमको देंगे वो 1000 से ज्यादा का होगा, 1200 का होगा, 1500 का होगा। ऐसा नहीं होता था कि 1000 वाली शर्ट लेकर हम 200 रुपए वाला सामान दें ना, वो अधिक मिलता था वस्तु विनिमय। ये परंपरा, अब ये परंपरा टूट रही थी, बाजार बन रहे थे और बाजार में पैसा मिलता था। तो अब देखो, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, एक है प्राइस और एक दूसरा शब्द है वैल्यू। तो जब वस्तु विनिमय था तो वस्तु का वैल्यू देखा जाता था। अच्छा, दोनों का मतलब मूल्य है। देखिए आप प्राइस का भी डिक्शनरी में देखोगे तो प्राइस मूल्य, वैल्यू मूल्य, लेकिन दोनों में फर्क है। वैल्यू जो है वो क्वालिटी है, उसमें क्वालिटी को ध्यान में रखा गया है। प्राइस में बिजनेस है, प्राइस जो है क्वालिटी बेस्ड नहीं है, ये बिजनेस है। इसमें कम से कम देने की प्रवृत्ति होती है, बार्गेनिंग होती है, मोल भाव होता है। बेचने वाला ज्यादा से ज्यादा चाहता है, खरीदने वाला कम से कम देना चाहता है। आप बाजार में एक पेन भी लेने जाओगे ना तो कहेगा कितने का, 20 रुपए का, 15 रुपए के दो तो लेंगे, यानी आप कम देना चाहते हैं, आप कम देना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी इसी पर है। कार्ल मार्क्स ने जो पूंजी नाम की जो किताब है, दास कैपिटल, तो वो पूरी थ्योरी इसी पर है कि प्राइस का निर्धारण कैसे होता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, हालांकि जरूरी नहीं कि नतीजा सही हो, बिल्कुल जरूरी नहीं, गलत हो सकता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कबीर का सामना बाजार से जब हुआ कि कबीर को अब अपना कपड़ा घर में कोई मांगने नहीं आ रहा है, और कपड़ा बुना है, कंधे में लादा है, और उसके बाद लहर तहर से पैदल चल के बनारस शहर में आए हैं बेचने के लिए, और पता चला कि जितने की उम्मीद थी उतना मिला ही नहीं, उतना मिला ही नहीं है। अब उपन्यास तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, अब नहीं पढ़ा है तो मैं क्या बताऊं, झीरी झीरी पीली सिदरिया, उसमें भी कटौती होती है। मैंने उपन्यास में लिखा है, ये जो साड़ी है, बनारसी साड़ी है, एक साड़ी बनाने में 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता से ज्यादा लग जाएगा, कम नहीं लगेगा। 8 दिन लग जाएगा, 9 दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा, लेकिन 7 दिन से कम में तो नहीं बनता है। और जब मैं ये उपन्यास लिख रहा था, जब मैं बनारस में था, तो उस जमाने में साड़ी बनाने के लिए जो मजदूरी मिलती थी, जानते हो कितनी मिलती थी? 90 रुपए। और साड़ी बिकती थी वो 15,000 में। साड़ी बिक रही है 10,000 में, साड़ी बिक रही है 15,000 में, साड़ी बिक रही है 20,000 में, और बनाने वाले को कितना मिल रहा है? 90। 1 हफ्ता लगा है, और अकेले नहीं बुनता, कभी भी बुनकर पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसकी पत्नी, उसके घर के बच्चे, क्योंकि धागे सुलझाए जाते थे, रेशम को सुलझाया जाता है, हाँ, उसको सुलझाएंगे, उसको बाहर इलाके में ले जाकर तानेंगे। तो वहां बनारस में पार्क को मिलते नहीं, कब्रिस्तान में ले जाकर तानते थे, मैंने लिखा है वो, कब्रिस्तान में खाली जगह ले जाकर। मतलब इतना परिश्रम करने के बाद जो
मजदूरी है वो 90 रुपए। अच्छा, अब 90 भी क्या पूरा मिलेगा? नो, 90 भी नहीं मिलेगा। वो जब ले जाएगा तो साड़ी खोलेगा, वो जिसने बुनवाई है, जो मालिक है, वो ऐसे नहीं लेगा कि आपने लपेट का साड़ी पैक करके ले गए हैं और रख देगा ले जाकर, ना, वो पूरी साड़ी खोलेगा। अब कहीं पर उसको तार कोई टेढ़ा नजर आया, टेढ़ा हो गया जरा सा, तो वो क्या हो गया? ऐब, ऐब हो गया, मतलब डिफेक्टिव है? तो कितना काटेगा? 10 रुपये। 10 रुपये कट गया तो 90 में 10 कट गया, 80 मिलेगा। फिर देखा उन्हें ध्यान से, तो कहा कि यहाँ तो 2-4 धागे ऐसे ऐसे हैं, तो एक धागा और दूसरे धागे के बीच में थोड़ा गैप ज्यादा तुमने कर दिया है। उससे कहेगा अब 10 रुपए इसका भी कटेगा। 10 उसका कटा जो टेढ़ा हो गया है, और 10 इसका कटा जो गैप हो गया है, जरा सा गैप है, मतलब उसको नजर आ रहा है, मालिक को नजर आ रहा है, बुनने वाले को नजर नहीं आ रहा है, उसको नजर आ रहा है, को काटना है ना पैसा उसको। 10-10 रुपए एक एक डिफॉल्ट पर, एक एक उस पर डिफेक्ट पर 10-10 रुपए कटता था। तो कभी बेचारा 60 रुपए लेकर आ रहा है घर, कभी 70 रुपए लेकर आ रहा है, 90 फिर भी नहीं मिलता था। अब कल्पना कीजिए कि कबीर के साथ ऐसा होता रहा होगा तो कबीर क्या करते रहे होंगे, क्या करेगा आदमी? जाहिर है कि कबीर का जो पलायन का कारण है, बनारस से जो मगहर जाने का कारण है कबीर का, वो पूरी तरह से आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण है। वो मजबूरी में गए थे और फिर वहां मर गए। तो कबीर के यहां जगह जगह पर बुनकर जो आर्ट है, या जो बुनकर का पेशा है, उस पेशे पर आधारित जो कबीर की पंक्तियां हैं, उनको जरूर पढ़िए। वो सिलेबस में नहीं लगते, सिलेबस में दुर्रेली गावो मंगल चार लगा देंगे। पद है उनका कबीर का, जिसमें यह है कि चोर घुस आए हैं, है ना, और ताना लीना, बाना लीना, और क्या लीना काठ का, वो इस तरह की लाइन है वो, कि ये सब चोर आए और ये सब ले गए। कठौती, अब कठौती ले गए। कठौती क्या है? लकड़ी का एक बर्तन है, लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन, जैसे तसला टाइप का, जैसे प्लेट टाइप का, गहरा लकड़ी का बना होता था। ये किस काम में आता था? ये जैसे कुम्हार लोग जब घड़ा बनाते हैं तो वो धागा एक भिगाते हैं, पानी भीगा रहता है, और धागे से वो काटते हैं घड़े को नीचे से तल्ला। और ये जो बुनकर लोग हैं, ये भी कठौती में पानी में धागा भिगाते हैं, उसको सीधा करने के लिए, ऐसे, हाँ, सीधा कर करके उसको करते हैं। तो कठौती ले गए, ताना ले गए, बाना ले गए, करघा ले गए, चोर सब ले गए। अच्छा, मुझे ध्यान है कि इस पद में 5 चीजों के वर्णन है, 5 चीजें बताई हैं कि ये चोर ले गए हैं। अब अध्यापक लोग क्या करते हैं, हम जैसे अध्यापक, इसकी भी आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। 5 को हम मान लेते हैं 5 तत्व है, हम 5 इंद्रिय मान लेते हैं। यानी हम इसकी व्याख्या करेंगे कि ये मृत्यु का वर्णन है, ये यमदूत आया और ये 5 तत्वों से जो शरीर बना है, हैं? तुलसीदास कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, कि 5 तत्वों से शरीर बना है। तो 5 तत्व, 5 चीजें चोरी चली गई, तो हम ये
व्याख्या करते हैं उसकी कि मृत्यु का वर्णन है, मृत्यु आती है और 5 तत्व जो हैं ये ले गई, मर गया आदमी। अरे यार वो 5 जो है, वो 5 लोग वहां के दलाल और मालिक और शोषक ये क्या नहीं हो सकते क्या, जो कबीर को लूट रहे हैं? जरा गिन कर देखिए कि कितनी प्रक्रिया से वो उसका बनाया हुआ माल कहां कहां जाता है। एक जगह से नहीं पास होता, वो कई जगह जाता है, कई जगह जाएगा और लास्ट में कहां पहुंचता है? बाजार। जो गोलघर वहां इलाका है बनारस में एक, वो साड़ी मार्केट है बनारसी साड़ी का, और वहां जब पहुंचेगा तो वहां दलाल से भेंट होती है। मतलब आप दलाल न भी करना चाहें तो दलाल आपके पीछे लग जाएगा, मतलब आपको पता नहीं कि आपके पीछे दलाल है। आप जिस दुकान में घुसेंगे उस दुकान के बाहर दलाल खड़ा रहेगा, दुकानदार समझ जाएगा कि ये दलाल को पैसा देना होगा, ये जो पीछे खड़ा है। खरीदने वाले को नहीं पता है, आप साड़ी खरीदने गए हैं, आपको नहीं पता कि आपके पीछे दलाल है, तो दलाली का पैसा भी जोड़ेगा वो आप ही से वसूलेगा। तो क्या ये सब चोर नहीं है? क्या है ये सब? तो कबीर तो कवि से, तो कबीर तो मेटाफर यूज करते हैं, वो प्रतीक यूज करते हैं। तो कबीर को अगर आप उनके पेशे से मेटाफर निकाल कर देखेंगे आप, तो व्याख्या बिल्कुल बदल जाएगी कबीर की। एक और पद मिलता है जिसमें यह आता है कि चूहे घुस आए हैं घर में, चूहे घुस आए हैं जिन्होंने धागे काट दिए हैं, चूहों ने धागे काट दिए। और उसमें जब मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आती है, पूस की रात, कि वो पूस की रात में जब जानवर चल जाते हैं तो कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अब जाने के रात में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मतलब इस पर बड़ा आलोचना हुई प्रेमचंद की कि बड़ा निराशाजनक अंत किया है, और कोई किसान खुश कैसे हो सकता है कि उसका जला दिया गया। ये जो चूहे वाला पद है कबीर का, उसमें उदाहरण दिया है, मैं देख लेना, उसमें लिखा है कि चूहों ने सब काट दिया है और कबीर नाच रहे हैं। उसमें यह है कि कबीरा नाचे, उसमें लिखा है कि कबीर नाच रहे हैं। तो अब ये नाचना जो है, ये खुशी का नाचना तो नहीं हो सकता साहब, है? जब आदमी विक्षिप्त हो जाता है तब भी तो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। जब पागल हो जाता है आदमी, जब दिमाग नहीं काम करता तो ऊट पटांग की हरकतें करने लगता है? तो कितना दुखी रहे होंगे कबीर यार। तो कबीर का अध्यात्म सबको नजर आता है, भक्ति सबको नजर आती है, हैं? अब आजकल स्त्री विमर्श वालों को स्त्री विरोधी नजर आने लगे हैं कबीर, और पता नहीं क्या क्या कबीर हैं, दुनिया जमाने के कबीर हैं। लेकिन वो गरीब आदमी कबीर कहाँ चला गया जो रोजी रोटी के लिए परेशान है? वो कबीर कहाँ है? वो क्या कबीर की कविता में नहीं है? उसको क्यों नहीं निकालता कोई ढूंढ कर? उस पर क्या काम नहीं होना चाहिए? वही काम होना चाहिए। आज जबरदस्त बात की है। कबीर की एक पंक्ति है, उस पंक्ति को याद रखिए। कबीर स्वयं कहते हैं, कबीर को लगता है, देखो कवि जो है ना त्रिकालदर्शी होता है। हालांकि त्रिकालदर्शी तुलसीदास थे, बाकी कवि को नहीं मान सकता, लेकिन कबीर तो त्रिकालदर्शी थे, जो अतीत को भी जानता हो, वर्तमान को भी जानता हो और भविष्य को भी जानता हो, उसको कहेंगे त्रिकालदर्शी। तो कबीर को शायद लग गया होगा कि हमको जानेंगे नहीं लोग, भविष्य में हमको सही ढंग से जानेंगे नहीं, इसीलिए कबीर बड़े दुख के साथ कहते हैं। एक लाइन है उनकी कबीर की, ई कोरी का मरब न जाना। कोरी, जुलाहों की एक जाति कोरी भी थी और कबीर कोरी थे। ई कोरी का मरब न जाना,
मतलब इस कोड़ी का मर्म किसी ने नहीं जाना, है ना। भक्ति देखी, अध्यात्म देखा, हठ योग देखा, देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन जो मर्म है मेरा, ये कोड़ी का मर्म न जाना।